तो उन्होंने हाथ जोड़ के कहा सरदार जी मरना मंजूर है, घर छोड़ के नहीं जाएंगे। अच्छा, घर छोड़ के नहीं वो गए, मतलब चाहे मर जाएं आप। मर यानी जाएंगे। सबसे बड़ा जो पहली सेवा आपने की, बाढ़ग्रस्त लोगों की सेवा की। जी 1978 में जो बहुत बड़ा फ्लड आया था दिल्ली में, बहुत सारे इलाके डूब गए थे, यही ठीक कहा ना? जी, उस समय मैंने देखा कि कुछ लोग जब कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो वहाँ पे तड़प रहे होते हैं और लोग उसकी फोटो बनाते हैं और देखते हैं, इंतजार करते हैं कब एम्बुलेंस आएगी, कब पुलिस की गाड़ी आएगी, इसको कैसे लेके जाएंगे। तो कुछ लोग तो उसकी फोटो बनाने लग जाते थे। सर, जब तक एम्बुलेंस आती है या पुलिस गाड़ी आती है, जब तक तो वो आधे लोग खत्म ही तड़पता जाते हैं या रहता है, मर जाते हैं, तड़पता तड़पते रहते रहते हैं। हैं। हाँ जी। तो मैं अगर हमारे मोहल्ले में किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है और हम वो ट्रेनिंग ले चुके हैं तो हम उनकी सुरक्षा करें, अपने मोहल्ले के लोगों की सुरक्षा करें, अपने अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदारों की मदद करें। ये पूरे देश की मदद है क्योंकि हमारा ट्रेड तो इतना बदनाम है ऑटो ड्राइवर को। तो अगर कोई बात हो जाए, कोई झगड़ा हो जाए, कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो हम अगर कहें कि मेरे सामने ये हुआ है तो वो पूछते हैं आप क्या काम करते हैं। अगर हम कहते हैं ना हम ऑटो रिक्शा चलाते हैं तो कहते हैं आप जाओ, आप अपना काम करो। वो मैंने अपनी गाड़ी में एक फर्स्ट एड बॉक्स रखा हुआ है, उसमें पट्टियाँ, रुई, डिटॉल, बिटाडीन, एवरीथिंग इज अवेलेबल। और मैं गाड़ी चलाते समय गाड़ी रोक कर जहाँ पे कोई दुर्घटना होती है, एक्सीडेंट होता है, तो पूछता हूँ किसी के चोट तो नहीं लगी। अगर किसी के चोट लगी तो वो करा रहा होगा, वो कहेगा सरदार जी देखो मेरी क्या हालत होगी। तो मेरे पास जो फर्स्ट एड बॉक्स है मैं खोल कर उसकी पट्टी कर देता हूँ, उसका खून रोक देता हूँ। अगर वो ज़्यादा घायल है तो मैं उसको अपनी गाड़ी में लोगों की मदद से लोड करके सीधा सरकारी अस्पताल में एडमिट कराता हूँ। अरे ये वही सरदार जी जिन्होंने अस्पताल दाखिल कराया था, कोई तो मेरे पाँव पे रख के माथा टेकते हैं। और कुछ लोग मेरे को, जो बड़े बुजुर्ग हैं, मेरे को आशीर्वाद देते हैं और मेरा धन्यवाद करते हैं कि सरदार जी आपने बहुत अच्छा किया, अगर उस समय आप ऐसी सहायता ना करते तो पता नहीं क्या होता। और इस बात से कई दफ़ा मेरे को दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी जैसे किरण बेदी डीसीपी ट्रैफिक रही हैं, उन्होंने पूछा हरजिंदर जी जब आप किसी घायल को अस्पताल लेके जाते हो तो आपको कोई दिक्कत आती है। मैंने उनसे कहा कि जब हम किसी को अस्पताल लेके जाते हैं तो वहाँ पुलिस वाले जो होते हैं हॉस्पिटल में वो हमें परेशान करते हैं, वो कहते बैठ जा, एक्सीडेंट ही तूने किया है। उसके बयान होने के बाद हमें छुट्टी मिलती थी, नहीं तो हमारे 3-3, 4-4 घंटे तक पुलिस वाले भी परेशान कर देते थे। तो ये सेवा हमारी चल रही है, जिसमें मेरी बेटियाँ मेरे पास खड़ी है हरजीत कौर, ये पूरा सहयोग देती है। और इसकी भावना ऐसी है कि ये इस सेवा से मैं कहता हूँ क्योंकि नर सेवा ही नारायण सेवा है, जो लोग सेवा करेंगे उनको परमात्मा खुश होकर आगे तरक्की देगा। डायनेमिक स्वामी एक्सक्लूसिव टॉक्स यूट्यूब चैनल पर आपका ये दोस्त फिर हाजिर है एक नई पर्सनैलिटी के साथ। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा होगा, सड़क पे कभी एक्सीडेंट हो जाता है तो अधिकतर लोग उसको इग्नोर करके चले जाते हैं। भीड़ या कुछ लोग तमाशबीन हो जाते हैं। बहुत ही कम लोग हैं जो सहायता के लिए आगे आते हैं। कुछ लोग पुलिस से डरते हैं कि पुलिस केस ना बन जाए, पूछताछ होगी, सिरदर्दी और कुछ कंसर्न ही नहीं रखते कि कौन सा हमारा सगा है। एक बुजुर्ग 82 ईयर ओल्ड व्यक्ति मिले जो कि ऑटो चालक हैं। हरजिंदर सिंह जी को कहीं भी सड़क पर एक्सीडेंट से कोई घायल होया व्यक्ति मिले तो ये फट से वहां पहुंचते हैं और सहायता के लिए तत्पर होते हैं और फर्स्ट एड देते हैं और अस्पताल ले जाते हैं। इसके अलावा ये बहुत सी सेवाएं करते हैं, फ्री दवाइयाँ बहुत सी देते हैं, बिल्कुल फ्री। और पटेल चौक मेट्रो स्टेशन से बंगला साहब गुरुद्वारे पूरा दिन हर इतवार सुबह से शाम तक फ्री सेवा, ऑटो सेवा, 10-15 गाड़ियाँ इन्होंने लगा रखी हैं, ऑटो लगा रखे हैं, जो कि बिल्कुल सेवा वहाँ की संगत को बिल्कुल वहाँ पर ले जाती हैं, गुरुद्वारे छोड़ती हैं और वहाँ से वापस भी लाने का कार्य करती हैं। तो ऐसे ही और भी बहुत सारे सेवा कार्य इन्होंने किए हैं। बहुत समय से ये इसी सेवा कार्य में जुड़े हुए हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं और भी इनके बारे में जानते हैं। नमस्कार हरजिंदर सिंह जी। नमस्कार, मेरा नाम हरजिंदर सिंह है और मैं 1964 से ऑटो रिक्शा चला रहा हूँ और 1964 का ही ग्रेजुएट हूँ। और ये सेवा करते करते
सबसे पहले तो 1978 में जब दिल्ली में बहुत भयंकर बाढ़ आई जमुना जी में, उस समय मेरी सेवा दिल्ली सिविल डिफेंस की ओर से जमुना जी का जो बंद है, उस बंद पे मेरी सेवा लगी कि आप इस बंद की, मार्जिनल बंद की सुरक्षा के लिए इसके ऊपर वाच करेंगे, इसको देखेंगे, क्योंकि जमुना जी में पानी जब ज़रूरत से ज़्यादा आके पुल के साथ टकरा के बैक मारेगा तो कहीं ना कहीं से बंद टूटेगा। तो अगर कहीं से बंद लीक होता है या टूटता है तो आपने इसकी इत्तला डिपार्टमेंट को देनी है ताकि हम बचाव कर सके। तो उस समय मैंने देखा कि मेरे बाईं तरफ तो जमुना जी बह रही है और दाईं तरफ एक गांव है उस्मानपुर, उसमें बहुत सारे लोग अपने घरों की छतों पे बैठे हैं क्योंकि नीचे पानी भरा हुआ था घरों में और सिंगल स्टोरी मकान होते थे। तो मैंने सोचा कि ये जो लोग छतों पे बैठे हुए हैं, परमात्मा ना करे अगर किसी का मकान गिर जाए तो ये इनके लिए बड़ी दिक्कत आ जाएगी। जबकि हमारी सरकार ये पूरा कोशिश कर रही है कि जो लोग बाढ़ में किसी तरह परेशान है उनको सुरक्षित जगह पे पहुंचाया जाए और उनकी मदद की जाए। तो मैं उनकी मदद के लिए उनके पास जाने के लिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की एक किश्ती मंगवाई, उसमें बैठ के उन तक पहुंच की और उनसे जाके रिक्वेस्ट करी कि आप छतों पे बैठे हुए हैं, परमात्मा ना करे मकान अगर ये गिर जाए, क्योंकि आप पानी में घिरे हुए हैं चारों तरफ से, तो आपके लिए बड़ी दिक्कत आ जाएगी। आओ मैं आपको सुरक्षित जगह पहुंचा दूं, क्योंकि हमारी सरकार तो मदद कर रही है, जो लोग पानी से या किसी तरह विपदा में फंसे हुए हैं उनको वहाँ से सुरक्षित जगह पे पहुंचाया जाए। तो आओ मैं आपको सुरक्षित जगह पहुंचा दूं। तो उन्होंने हाथ जोड़ के कहा, सरदार जी मरना मंजूर है, घर छोड़ के नहीं जाएंगे। अच्छा, घर छोड़ के नहीं वो गए, मतलब चाहे मर जाए मर जाएंगे तो इकट्ठे मरेंगे, घर छोड़ के नहीं जाएंगे। तो मैंने कहा जी मेरे लिए कोई सेवा बताओ। कहने लगे आप क्या सेवा करो, हम कई दिनों से घरों में फंसे हुए हैं, नीचे पानी भरा हुआ है, बाजार हम जा नहीं सकते, हमारे पास खाने पीने के लिए कोई भी सामान नहीं है। तो मैं वहाँ से, क्योंकि मैं पहले बहुत समय पहले गुरुद्वारा शीशगंज में स्टाफ का ड्राइवर रहा हूँ, तो मैं वहाँ गुरुद्वारे में जाके मैंने रिक्वेस्ट करी कि ऐसे बहुत सारे लोग जो हैं वो पानी में घिरे हुए हैं जिनके पास खाने पीने का सामान नहीं है, बाढ़ग्रस्त लोग बाढ़ग्रस्त हैं। तो उन्होंने कहा हरजिंदर सिंह जितना चाहिए ले जाओ। तो मैं वहाँ से राशन लाया और उनको आके वितरित किया, जो भी छतों पे बैठे थे। फिर मैंने पूछा और कोई सेवा बताओ। कहने लगे ये भाई साहब कई दिनों से बीमार हैं, इनको ट्रीटमेंट कैसे दिला सकते हैं, नीचे हम जा नहीं सकते। तो मैं कमेटी का वो जो नाव थी उसमें जाके एक डॉक्टर को लेके आया और उनको जो भी लोग वहाँ पे पीड़ित नजर आए उनको दवाइयाँ वितरित की। मेरे पास दिल्ली सिविल डिफेंस का एक सर्टिफिकेट है जिसमें उन्होंने लिखा है कि हरजिंदर सिंह ने जब जमुना जी में भयंकर बाढ़ आई तो उस समय लोगों को सुरक्षित जगह पहुँचाने, खाद्य सामग्री वितरण करने और दवाइयाँ बांटने का काम जो किया वो श्लाघायोग था। अरे बहुत सुंदर, बहुत ही प्रशंसनीय कार्य। यानी सबसे बड़ा जो पहली सेवा आपने की, बाढ़ग्रस्त लोगों की सेवा की। 1978 में जो बहुत बड़ा फ्लड आया था दिल्ली में, बहुत सारे इलाके डूब गए थे। ये ठीक कहा ना जी। हरजिंदर जी, आप इतनी सेवा दिल से इतनी सारी सेवाएं करते हैं, तो इसकी आपको प्रेरणा कहाँ से हुई? कहाँ से ये मतलब इतना जज्बा हुआ कि मैं सेवा करूं, घायलों की सेवा करूं? इतने पता नहीं कितने ही केस आपने, कितने ही लोगों की जान बचाई है जहाँ एक और कोई परवाह ही नहीं करता है। ऐसे है कि मेरे पिताजी भी ऐसी सेवाएं करते थे, जबकि वो गवर्नमेंट सर्वेंट थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेस में मशीन मैन थे, जो कि प्रिंटिंग प्रेस पे छपाई का काम करते थे। तो वो भी ऐसी सेवाएं करते थे। उनके साथ रह के जो पिता की बातें हैं वो बेटे में तो आई जाती हैं। तो कुछ हमारा जो धर्म है उसके साथ साथ हमारा जो विशेष हिंदू धर्म है वो कहता है नर सेवा ही नारायण सेवा है। अगर परमात्मा को मिलना है तो उसके लिए उन लोगों की मदद करो जिनको आवश्यकता है। बिल्कुल। तो ये आवश्यकता के अनुसार हमारा गुरु ग्रंथ साहब भी यही बात बताता है। तो मैं जब 1978 में मेरी जमुना जी के बीच में बाढ़ आई, उस समय मैंने देखा कि कुछ लोग जब कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो वहाँ पे तड़प रहे होते हैं और लोग उसकी फ़ोटो बनाते हैं और देखते हैं, इंतज़ार करते हैं कब एम्बुलेंस आएगी, कब पुलिस की गाड़ी आएगी, इसको कैसे लेके जाएंगे।
तो कुछ लोग तो उसकी फोटो बनाने लग जाते थे। सर जब तक एम्बुलेंस आती है या पुलिस गाड़ी आती है जब तक तो वो आधे लोग तड़पता जो खत्म ही तड़पता जाते हैं रहता या है, मर जाते हैं या तड़पता तड़पते रहते रहता हैं। है। हाँ जी। तो मैंने जब ये देखा तो इसके लिए मुझे दिल्ली सिविल डिफेंस की ओर से बहुत सारी ट्रेनिंग प्राप्त हुई। वो उन ट्रेनिंग में आग बुझाने की, लोगों को बाढ़ में फंसे हुए पानी में कैसे निकाल के लाना है, तैर के उनको डूबते हुए बचाना है, लोग जो छतों पे बैठे हैं, नीचे आग लग गई है या गैस की वजह से कुछ लोग मूर्छित हो गए हैं, उनको कैसे बचाना है, ऊपर से कैसे उनको लोड करके अपने तो कंधों पे। फायर ब्रिगेड की भी आपने ट्रेनिंग ले ये रखी है? पूरी हमें ट्रेनिंग दी गई और हम ये इसलिए करते हैं कि अगर हमारे मोहल्ले में किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है और हम वो ट्रेनिंग ले चुके हैं तो हम उनकी सुरक्षा करें, अपने मोहल्ले के लोगों की सुरक्षा करें, अपने अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदारों की मदद करें। ये पूरे देश की मदद है। अगर सभी लोग इस तरह की सेवा करें तो हमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं आ सकती कि लोगों को किसी प्रकार का कोई कष्ट हो, कोई नुकसान हो। और मेरी सेवाएं जो मैं सड़कों पे एक्सीडेंट उठा के ले जाता हूँ, उसके बदले में दिल्ली पुलिस, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की ओर से हमें एक सर्टिफिकेट मिलता है। जब हम किसी घायल को अस्पताल पहुँचाते हैं तो उस पर लिखा होता है कि हरजिंदर सिंह ने एक दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को उठा के अस्पताल में एडमिट कराया, उसकी जान बचाई। तो ऐसे वर्ड जो है उससे जो सर्टिफिकेट मिलता है, वो सर्टिफिकेट मैं दूसरे ऑटो रिक्शा चालकों को दिखाता हूँ कि देखो अगर मैं ऐसी सेवा करता हूँ, आप भी अगर ऐसी सेवा करो तो आपको भी ऐसे सर्टिफिकेट मिलेंगे। कई बार तो मैं ऑटो ड्राइवरों को लेक्चर देता हूँ कि जैसे हमारी गाड़ी में किसी का सामान रह जाता है तो हम, अगर वो सामान वाला अपनी गलती से भूल के चला गया और हमें किसी ने बाद में सवारी ने बताया सदा जी आपकी गाड़ी में सामान पड़ा है, तो हमें पता है कि कौन सी सवारी उतरी थी। हम वहाँ जाते हैं और वहाँ अगर वो किसी घर पे या किसी ऑफिस में जाए फिर तो हमें पता लग जाएगा। पर जो आदमी उतर के किसी बाजार में चला गया तो वहाँ उसको हम नहीं ढूंढ सकते। तो उसके लिए हमारे पास एक ही सोर्सेज है, हम उस सामान को जाके पुलिस स्टेशन में जमा कराएं और उसके बारे में पूरी बात का ब्यौरा दें कि ऐसे ऐसे मेरी गाड़ी में एक पैसेंजर बैठा था, उसका सामान ये रह गया है। पुलिस के पास तो सारे साधन हैं, वो अपने आप ढूंढेगी और उस व्यक्ति को वो सामान मिल जाएगा जिसका वो है। तो ऐसी सेवाएं करने से हमें सर्टिफिकेट एक मिलता है ईमानदारी का कि इनकी गाड़ी में जो सामान रह गया था इन्होंने आके जमा कराया और वो उसको प्राप्त हो गया जिसका था। तो ऐसी सेवाएं करने से दूसरे चालकों को भी इसका अभाव जो है वो अखरता है और वो भी अगर इसी तरह सेवा करें तो हमारी जो ट्रेड है वो बदनामी से बच सकती है। क्योंकि हमारा ट्रेड तो इतना बदनाम है, ऑटो ड्राइवर को तो अगर कोई बात हो जाए, कोई झगड़ा हो जाए, कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो हम अगर कहें कि मेरे सामने ये हुआ है तो वो पूछते हैं आप क्या काम करते हैं। अगर हम कहते हैं ना हम ऑटो रिक्शा चलाते हैं तो कहते हैं आप जाओ, आप अपना काम करो। वो हमारी बात भी सुनने को तैयार नहीं है क्योंकि इंसानियत के नाते बहुत सारी बातें जो है सच है उसको दबाया जाता है हमेशा और जो गलत लोग हैं वो उसका नजायज़ फ़ायदा उठा लेते हैं। पर हम जो सेवा करते हैं मन से करते हैं। मेरी गाड़ी जो है ये मैं 1978 से ही ऑटो रिक्शा चला रहा हूँ और उसमें अपना जब मैंने पूरी ट्रेनिंग ले रखी है तो मैंने अपनी गाड़ी में एक फर्स्ट एड बॉक्स रखा हुआ है, उसमें पट्टियाँ, रुई, डिटॉल, बिटाडीन, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। और मैं गाड़ी चलाते समय गाड़ी रोक कर जहाँ पे कोई दुर्घटना होती है, एक्सीडेंट होता है तो पूछता हूँ किसी के चोट तो नहीं लगी। अगर किसी के चोट लगी तो वो करा रहा होगा, वो कहेगा सरदार जी देखो मेरी क्या हालत हो गई। तो मेरे पास जो फर्स्ट एड बॉक्स है मैं खोल कर उसकी पट्टी कर देता हूँ, उसका खून रोक देता हूँ। अगर वो ज़्यादा घायल है तो मैं उसको अपनी गाड़ी में लोगों की मदद से लोड करके सीधा सरकारी अस्पताल में एडमिट कराता हूँ और उसका जीवन बचाने के लिए डॉक्टर आके जो कोशिश करते हैं। मुझे कई बार जिन लोगों को मैंने अस्पताल पहुँचाया वो बच गए और मैं उनके साथ जब वो वहाँ उसको एडमिट कराते तो उसका नाम पूछते हैं, क्या नाम है, कहाँ रहते हो, ब्रॉट बाई हरजिंदर सिंह, वो भी लिखा जाता है सारा। तो मैं उनके घर पे जाके पता करता हूँ क्या हाल है, मैं आपको दाखिल करा के आया था। तो वो जब मैं जाता हूँ तो वो खुश हो जाते हैं, अरे ये वही सरदार जी जिन्होंने अस्पताल दाखिल कराया था। कोई तो मेरे पाँव पे रख के माथा टेकते हैं और कुछ लोग मेरे को जो बड़े बुजुर्ग हैं मेरे को आशीर्वाद देते हैं
और मेरा धन्यवाद करते हैं कि सरदार जी आपने बहुत अच्छा किया, अगर उस समय आप ऐसी सहायता ना करते तो पता नहीं क्या होता। और कई दफ़ा ऐसे करने से हमें इतनी खुशी होती है, कई दफ़ा क्या होता है कि हम किसी एक्सीडेंट केस को हॉस्पिटल ले जाके एडमिट करा के उसके घर में जाके इतला देने में हमें 2-2, 3-3, 4-4 घंटे लग जाते हैं। तो हम जब घर से निकले हैं सुबह, अगर 7 बजे निकले हैं तो रात को 7 बजे के करीब हमें 12 घंटे ड्यूटी देने के बाद घर जाने के लिए जब हमने 4 घंटे रास्ते में किसी मदद करने के लिए लगा दिए तो हमारे पास तो पैसे नहीं बनेंगे ना। तो हम उस 4 घंटे को जो हमने उस सेवा में लगाए, हम ओवर टाइम लगा के अपनी दिहाड़ी बना के बच्चों के लिए कमाई करके हम चाहे रात को 11 बजे घर जाएं, 12 बजे घर जाएं, तो घर वाले पूछते हैं, पापा क्या बात है, आप सुबह 7 बजे के निकले हुए हो, गाड़ी ठीक है? नहीं बेटे गाड़ी तो ठीक है, ऐसे है एक दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति था जिसको मार के कार वाला चला गया, मैंने उसको अस्पताल पहुँचाया, उसका जीवन बचाने के लिए उसको अस्पताल ले गया, जिस वजह से मेरा टाइम लग गया। तो फिर बच्चे आगे से पूछते थे, पापा आपने जिसको अस्पताल पहुँचाया वो ठीक तो है? तो इससे मेरे मन को कुछ सेटिस्फैक्शन मिलती थी कि मैंने जो किया है काम, अच्छा काम किया है और उसकी वजह से मेरा वो जो मैंने टाइम फालतू लगाया था वो मेरे को अखरता नहीं था। और इस बात से कई दफ़ा मेरे को दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के बड़े-बड़े अधिकारी जैसे किरण बेदी डीसीपी ट्रैफिक रही हैं, उन्होंने पूछा, हरजिंदर जी जब आप किसी घायल को अस्पताल लेके जाते हो तो आपको कोई दिक्कत आती है? मैंने उनसे कहा कि जब हम किसी को अस्पताल लेके जाते हैं तो वहाँ पुलिस वाले जो होते हैं हॉस्पिटल में वो हमें परेशान करते हैं, वो कहते बैठ जा, एक्सीडेंट ही तूने किया है। जब तक वो विक्टिम नहीं बताएगा कि नहीं नहीं मुझे तो कार वाला मार के गया था, ये तो सरदार जी मुझे लेके आए हैं, उसके बयान होने के बाद हमें छुट्टी मिलती थी, नहीं तो हमारे 3-3, 4-4 घंटे तो पुलिस वाले भी परेशान कर देते थे। तो इस बातों को लेके मेरी मुलाकात डीसीपी साहब ने कमिश्नर साहब से कराई। कमिश्नर साहब से मैंने जब ये बात कही कि सर आप हमेशा कार में जाते हो, कार में आते हो, बाय द वे जिस दिन आप कहीं पैदल जा रहे हो और कोई गाड़ी वाला आपको हिट कर दे और आपको गिरा दे, नोबॉडी विल हेल्प यू, नोबॉडी विल टच यू। कैसे क्यों? मैंने कहा जो भी उठाएगा पुलिस उसको परेशान करेगी कि एक्सीडेंट ही तुमने किया। कहते ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा सर ऐसे होता है। तो कमिश्नर उस समय वो चतुर्वेदी साहब थे, उन्होंने एक ऑर्डर किया कि जो व्यक्ति अगर किसी घायल को अस्पताल पहुंचाता है उसको तंग ना किया जाए, उससे पूछा जाए एक्सीडेंट कहाँ हुआ, कितने बजे हुआ, किसके साथ हुआ। बाकी वहाँ पे पुलिस को इन्फॉर्म करो, वो जाके इंक्वायरी करे और वहाँ पे पॉइंट पे जाके ढूंढे जो असली अपराधी कौन है। तो ऐसे उन लोगों को तंग ना किया जाए जो कि हेल्प करते हैं। तो इस तरह के जो मेरे को सर्टिफिकेट मिले हुए हैं वो मैं अपने ऑटो रिक्शा चालकों को बताता हूँ, दिखाता हूँ कि देखो मैं जो करता हूँ उससे हमें इतनी सहूलत मिलती है कि पुलिस हमारी मददगार है, उसको अपनी मददगार समझो और सच सच बताओ कि एक्सीडेंट कितने बजे कहाँ पे हुआ और किसके साथ हुआ। तो अपने आप जो अपराधी है उसको ढूंढा जाए ना कि हमें परेशान किया जाए। इससे बहुत सारे ऑटो रिक्शा चालकों की भावना जो है उसमें चेंजिंग आई और वो भी अब मेरी तरह घायलों को अस्पताल पहुँचाने लगे। और हाँ जैसे बिल्कुल निःशुल्क आप करते हैं और इतने से संतुष्टि आपको मिलती है और वो अपना काम आप ओवर टाइम लगा के पूरा काम एडजस्ट कर लेते हो। ठीक जी, तो बहुत सुंदर, बहुत ही आप तो जुझारू हो, बहुत ही अच्छा लगा। ये तो बहुत लोगों को प्रेरणा मिलेगी इससे। तो अच्छा, तो आपको जो से गुरुद्वारे की सेवा कब से शुरू की? आप पटेल चौक मेट्रो स्टेशन से जो बंगला साहब गुरुद्वारा के लिए जो संगत आती है, जो भगत लोग आते हैं, तो उनको आप फ्री पहुंचाती हो, आपकी 10-15 गाड़ियां लगी हुई हैं। तो ये आपने कब से शुरू किया और ये आपको कहाँ से भावना हुई? ऐसे है कि लॉकडाउन से पहले एक संस्था ऐसी थी जो कि गुरुद्वारे आने वाले बुजुर्गों को साइकिल रिक्शे पे लोड करके वहाँ गुरुद्वारे पहुँचाते थे। पर जब ये सेवा बढ़ती गई तो उन्होंने ऑटो रिक्शा अंगेज किए और उनको किराया दे के वो बुजुर्गों की सेवा के लिए रखा। उसमें लेडीज़ भी आ जाती, छोटे बच्चे भी होते हैं। तो ये सेवा बढ़ते बढ़ते जब इतनी बढ़ गई तो उन्होंने 8-10 ऑटो रिक्शा अंगेज किए, जिसमें वो 2-3 संगत के लोगों को बिठा के गुरुद्वारे से वहाँ से पटेल चौक मेट्रो स्टेशन जो कि नियरेस्ट है वहाँ भेजते थे और यहाँ से कोई होता था तो उनको लेके वापस जाते थे।
तो ये सेवा करते करते मैं भी उस सेवा में एडमिट था और उनके साथ सहयोग दे रहा था। कुदरती लॉकडाउन लगा तो वो सेवा बंद हो गई। सेवा बंद होने के बाद जब लॉकडाउन खुला तो मेरे बेटे ने कहा, पापा जो ये वो सेवा आप करते थे, पर पता नहीं हमारी गाड़ी में भगवान किस रूप में बैठते होंगे, क्योंकि वो कहते हैं क्या जाने किस बेस में बाबा मिल जाए भगवान ने, तो हमारी गाड़ी में क्या पता प्रभु आप भी कभी यात्री बन के आए होंगे, तो आप वो दोबारा सेवा शुरू करो। तो मैंने उनसे जो वो संस्था थी उनसे रिक्वेस्ट करी कि अब तो लॉकडाउन ख़त्म हो गया, अब सेवा शुरू करो। तो वो कहने लगे हम वो सेवा नहीं कर सकते। मैंने कहा क्यों? कहने लगे हमने 14-15 लोगों का एक ग्रुप बना रखा था, जो हम 1-1 हज़ार रुपया इकट्ठा करके उनको हम देते थे और उनसे सेवा लेते थे। वो सुबह सेवा हमारी 9 बजे शुरू होती थी, रात को 7 बजे तक चलती थी। अब वो सेवा जो है वो बंद हो गई लॉकडाउन की वजह से, और मैंने कहा जी मैं वो सेवा शुरू करना चाहता हूँ। कहते करो। मैंने कहा आप मुझे गाड़ी के आगे जो बोर्ड लगा ना फ्री सेवा का, वो दे दो ताकि लोगों को पता लगे कि ये फ्री सेवा वाली गाड़ी है। कहने लगे वो आपको नहीं दे सकते। मैंने कहा क्यों? कहने लगे वो सारा सामान हम एक पेटी में डाल के यहाँ पे गुरुद्वारा के सामने जो फ्लैट हैं सरकारी, उनमें सीढ़ियों के नीचे एक चौकीदार था उसको देते थे, उसको पैसे देते थे, तो वो पेटी हमारी वहाँ सुरक्षित पड़ी रहती थी। जब से लॉकडाउन लगा है हमने उसका किराया ही नहीं दिया, तो अब तो वो पेटी जितने की नहीं है उससे ज़्यादा तो उसका किराया बढ़ गया होगा, तो वो अगर हम लेने जाएंगे तो वो हमें नहीं देंगे। तो मेरा बेटा कहने लगा पापा आप तो खुद आर्टिस्ट हो, पेंटर हो, अपने हाथ से कागज़ पे लिख लो, कपड़े पे लिख लो, गत्ते पे लिख लो और सेवा शुरू करो। मैंने ये सेवा शुरू करी और अब ये सेवा मेरी जो है बहुत अच्छी चल रही है। और इस सेवा में मैंने ये देखा, इधर हमने शुरू करी वो उन्होंने करी थी बंगला साहब से पटेल चौक, और हमने पटेल चौक मेट्रो स्टेशन से शुरू करी है सेवा, और गुरुद्वारा बंगला साहब जाते हैं और वहाँ पे मेरी बिटिया हरजीत कौर वो खड़ी होके माइक में बोलती है, आओ जी पटेल चौक मेट्रो स्टेशन फ्री ऑटो सेवा। वो जो गाड़ियाँ हमारी जाती हैं उनमें यात्रियों को जो इधर आना चाहते हैं उनको बिठा बिठा के भेजती है। ये हमारी सेवा सुबह 10 बजे से लेके रात के 7 बजे तक कंटिन्यू चलती है, जो कि हमारी गाड़ियों के बैनर लगे हुए हैं फ्री ऑटो सेवा। तो ये सेवा हमारी चल रही है, जिसमें मेरी बेटिया मेरे पास खड़ी है हरजीत कौर, ये पूरा सहयोग देती है। और इसकी भावना ऐसी है कि ये इस सेवा से मैं कहता हूँ क्योंकि नर सेवा ही नारायण सेवा है, जो लोग सेवा करेंगे उनको परमात्मा खुश होकर आगे तरक्की देगा। तो ये सेवा भावना से जो सेवा करती है परमात्मा इसकी पूरी मदद करे। इसका नाम हरजीत कौर है। हाँ आप बताओ सर के बारे में कुछ बताओ। मेरा नाम हरजीत कौर है। हर इतवार को हम सेवा करते हैं। मैं पापा जी के साथ सुबह से लेकर शाम के 10 बजे से लेकर शाम को 7 तक सेवा करती हूँ। मैं इनको देखकर मतलब इम्प्रेस हुई कि सेवा करने से हमारा अपना जीवन हम सफल कर सकते हैं, और हमें संगत से मिलकर काफ़ी तरह की नॉलेज मिलती है। अलग अलग लोगों से हम मिलकर उनको इंट्रोड्यूस कर हम हर बीमारी का इलाज करते हैं। धन्यवाद।